माईपीडिया समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम फिर से चर्चाओं में है और वो नाम है हिना शहाब। दरअसल महागठबंधन की ओर से राज्यसभा के लिए हिना शहाब का नाम आने की चर्चा ने कई समीकरणों और सवालों को एक बार फिर से जन्म दे दिया है। सवाल सिर्फ राज्यसभा सीट का नहीं बल्कि उस राजनीतिक समीकरण का है जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए भविष्य की दिशा तय कर सकता है। दरअसल हिना शहाब का नाम एक बार फिर से चर्चा में आते ही राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजद अब भी शहाबुद्दीन के साए से बाहर नहीं निकली है। हिना शहाब पर राजद ने पहले भी लोकसभा चुनाव में दांव खेला। इसके बाद विधानसभा चुनाव में ओसामा को लाकर भी राजद ने बड़ा मैसेज दिया। अब एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव में इस परिवार की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल हिना शहाब दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन का प्रभाव लंबे समय तक रहा है। खासकर मुस्लिम वोट बैंक पर राजद के लिए चुनौती यह है कि शहाबुद्दीन की विरासत से दूरी भी रखनी है और उसमें मिलने वाली राजनीतिक समर्थन भी खोना नहीं है। यही कारण है कि पार्टी के भीतर कई नेता मानते हैं कि हिना शहाब को राज्यसभा भेजना भावनात्मक और राजनीतिक दोनों तरह से फायदेमंद हो सकता है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सोमवार को खुलकर मांग की कि हिना शहाब को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया जाए। जानकारों का कहना है कि इस मांग के जरिए एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा की गणित को देखें तो राजद और महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या नहीं है। ऐसे में बाहर से समर्थन जरूरी है, खासकर एआईएमआईएम और अन्य छोटे दलों का। यही वजह है कि हिना शहाब का नाम सामने आते ही ये चर्चा तेज हो गई कि ये सिर्फ टिकट नहीं बल्कि रणनीतिक चाल है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर हिना शहाब को उम्मीदवार बनाया जाता है तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण राजद के पक्ष में हो सकता है। एआईएमआईएम का समर्थन मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ टिकट वितरण नहीं बल्कि चुनावी गणित की चाल माना जा रहा है। हालांकि एआईएमआईएम महागठबंधन को समर्थन देगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने राजद और तेजस्वी से बार-बार चुनाव लड़ने की अपील की थी, जिस पर राजद ने कोई रुचि नहीं दिखाई थी। अब तक राजद नेतृत्व तो खासकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने इस मांग पर खुलकर कुछ नहीं कहा है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व पहले माहौल का आकलन कर रहा है। ये भी संभव है कि हिना शहाब का नाम उछालकर संभावित प्रतिक्रियाएं परखी जा रही हो, सहयोगी दलों की भी और विरोधियों की भी। बिहार की विधानसभा में संख्या बल एनडीए के पक्ष में है, जिससे 4 सीटें लगभग तय मानी जा रही है। असली मुकाबला 5वीं सीट का है। राजद को इस सीट के लिए अतिरिक्त समर्थन चाहिए। एआईएमआईएम बीएसपी या क्रॉस वोटिंग की उम्मीद। ऐसे में भावनात्मक अपील राजनीतिक समीकरण का संयोजन ही जीत की कुंजी हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये पूरा प्रकरण राजद की एक पुरानी दुविधा को सामने लाता है। क्या पार्टी अभी भी शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत से मुक्त नहीं हो पाई? अगर हिना शहाब को टिकट मिलता है तो संदेश ये जाएगा कि राजद पुराने सामाजिक राजनीतिक समीकरणों को फिर से सक्रिय करना चाहती है। अगर नहीं मिलता तो पार्टी नई छवि बनाने की कोशिश दिखाना चाहेगी। हिना शहाब को राज्यसभा भेजना सिर्फ एक संसदीय सीट भरना नहीं होगा, ये मुस्लिम वोट बैंक, क्षेत्रीय प्रभाव और विपक्षी एकजुटता की बड़ी रणनीति का हिस्सा बन सकता है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे माईपीडी समाचार के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।